वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हमें क्या सीखना है। आज की वीडियो में हमें सीखना है कि हम किसी भी एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर लिखेंगे और बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें बोल के बताएगा कि हम लोग जो है उस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या टेक्स्ट लिखा है। यानी जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें स्पीक में बताएगा। टेक्स्ट को हम स्पीक में कन्वर्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए कि आप किस तरह से जो है वो किसी भी टेक्स्ट को जो है वो स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जाएंगे भाई एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड में जाकर मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो डिज़ाइन में मुझे क्या चाहिए, सिंपल दो चीज़ें चाहिए। एक मुझे चाहिए एडिट टेक्स्ट और एक मुझे चाहिए बटन। एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगी, जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो भी उसके ऊपर टेक्स्ट होगा वो मुझे स्पीक में जो है वो बोल के बता देगा कि मैंने ये लिखा है इस एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर सिंपली तौर पर एडिट टेक्स्ट लगा लेते हैं। भाई एक सिंपल मैंने एडिट टेक्स्ट लगा लिया, इसको मैच रैप कर दिया और यहाँ पर मैंने हिंट प्रोवाइड कर दी। इसको हिंट में मैंने कह दिया एंटर सेंटेंस। ठीक है, एंटर करें सेंटेंस। ग्रेविटी मैंने क्या सेट कर दी इसकी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेट कर दी मैंने इसकी सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट का साइज़ दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट साइज़ हम दे देते हैं कि क्या है 24 SP। ठीक है, बस क्लोज कर देते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, एडिट टेक्स्ट के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली तौर पर लेना है एक बटन। ठीक है, बटन ले लिया हम लोगों ने। बटन को मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, सिंपली तौर पर मैच एंड रैप है। ठीक है, मैच एंड रैप है। मैंने बटन का टेक्स्ट दे दिया यहाँ पर। टेक्स्ट मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, क्लिक हो गया। सिंपल हमने इसकी लेआउट ग्रेविटी जो है वो कर दी यहाँ पर सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट का साइज़ जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो साइज़ मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है 24 SP है। ठीक है, ताकि वो क्लियर मुझे नज़र आए कि उसके ऊपर क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग मैंने कह दिया कि 20 dp है। ठीक है, 20 dp हो गई पैडिंग। एंड देन सिंपली तौर पर मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इनकी IDs प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ID दे देते हैं इनकी। ठीक है, टेक्स्ट की ID मैंने दे दी टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट की ID मैंने दे दी टेक्स्ट। और यहाँ पर बटन की ID की बात कर लेते हैं। तो बटन की ID मैंने दे दी BTN। ठीक है, अब सिंपली हम जाएंगे अपनी मेन की जावा पे और यहाँ पर जाके हमारे पास क्या चीज़ें थी, हमारे पास चीज़ें हैं दो। ठीक है, हमारे पास चीज़ें कितनी हैं, दो हैं। एक एडिट टेक्स्ट है और एक क्या है, हमारे पास बटन है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट लिखेंगे क्लास और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंपली तौर पर एडिट टेक्स्ट लिख देते हैं खाली। ठीक है, उसके बाद बटन की बात कर लेते हैं। तो बटन आया, तो बटन को मैंने कह दिया BTN है मेरे पास ये। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आके मैंने क्या किया, टेक्स्ट की ID दे दी सबसे पहले, फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट। तो इसकी ID मैंने पीछे क्या रखी थी, टेक्स्ट दे दी इसकी ID मैंने। और यहाँ पर आकर मैंने BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID BTN। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली तौर पर एक और चीज़ चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर लेना है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। जो मैंने टेक्स्ट टू स्पीच लिया था उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ले लिया टू स्पीच। इसको हमने कह दिया कि ये किसके इक्वल है, हमारे पास न्यू टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, एंड देन हमने अंदर सिंपली यूज़ कर लेना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को। एंड हमने यहाँ पर क्या कर देना है, न्यू
टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन के क्रिएट होने के बाद आपने इस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है, सिंपली तौर पर एक इफ़ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। इस इफ़ की कंडीशन के अंदर आप लोगों ने सिंपली करना है कि आई अगर आपके पास इज़ नॉट इक्वल टू, अगर टेक्स्ट टू स्पीच के है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या कर दो, डॉट एरर। आप सिंपली तौर पर क्या कर दो, सिंपली तौर पर आप लोग टू स्पीच, ठीक है, टू स्पीच जो है आपके पास ये ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर क्या कर दो, डॉट लगा दो सेट लैंग्वेज के, आपके पास उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम लोग लोकेट कर देते हैं डॉट, तो मैं यहाँ पर यूके यूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूके लैंग्वेज यूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर नीचे आना है, यहाँ पर आने के बाद मुझे बटन के ऊपर लगाना है क्लिक लिसनर, ठीक है। btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर, बटन के ऊपर मैंने क्लिक लिसनर लगा दिया अब, ठीक है। बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, टू स्पीच, ठीक है, टू स्पीच जो मेरे पास थी डॉट स्पीक, एंड देन अंदर मुझे क्या ले लेना है, टेक्स्ट, जो मेरे पास ये टेक्स्ट था, ठीक है, जो भी मेरे पास एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट आ रहा था वो ले लेना है, और उसको गेट, सिंपली तौर पर मैंने उसको लिया और क्या कर दिया है यहाँ पर गेट टेक्स्ट, ठीक है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो गेट कर लिया है टेक्स्ट को, सिंपली तौर पर गेट टेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच डॉट क्यू फ्लैश, ये यूज़ कर लेना है यहाँ पर। देन मैंने सिंपली तौर पर यहाँ पर इसको नल पास कर देना है, ठीक है। नल पास करने के बाद यहाँ पर हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है कि बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास वो उसने सिंपली तौर पर उस टेक्स्ट को जो है वो गेट किया है, उस टेक्स्ट को गेट करने के बाद आप लोगों के पास उसको स्पीक में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो अब हम इसको अपने मोबाइल के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल के ऊपर रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट में किस तरह शो हो। आप लोग देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो शो हो चुका है। जो भी सेंटेंस आप लोग ये एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको स्पीक में बताएगी कि आपने ये सेंटेंस लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट एंड क्लिक करती हूँ वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। तो उसने आपको बोल के बताया कि आपने क्या लिखा है, जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखा है उसने आपको वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट बोल के बताया। मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, हेलो फ्रेंड, ठीक है। तो उसने आपको क्या किया, वो चीज़ जो है वाज़ेह तौर पर बोलकर बताई है, जो भी आप एडिट टेक्स्ट के अंदर जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट को उसने स्पीच में कन्वर्ट करके जो है वो आपको बता दिया है। तो इस तरह होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से टेक्स्ट को जो है वो स्पीच में कन्वर्ट किया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।